अस्सलाम वालेकुम। देखो, इस बास्केट को बनाने के लिए इस तरह से मैंने ये पीस ली हूँ और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 15 इंच और चौड़ाई हमारी रहेगी इस तरह से 18 इंच। मेरा यहाँ से जॉइन है तो इसलिए मैंने ली हूँ। अगर आपके पास ऐसा जॉइन नहीं है तो आप अलग अलग से 15 एंड 18 इंच का इस तरह से एक पीस लें। उसके बाद इसमें बेस बनाएंगे 4 इंच का इस तरीके से, और दूसरे साइड भी हम 4 इंच का इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हमारा बेस रहेगा और दोनों पे सेम मेजरमेंट से हम बेस बनाएंगे और दोनों साइड 4 इंच का इस तरह से बनाएंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरीके से दोनों साइड हमने बना लिए हैं। अब इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमारा कटिंग हो गया है। अब हम स्टिच करेंगे तो हम इस तरह से एक बार करेंगे और नीचे की तरफ से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हम बेस की स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरीके से मैंने कैनवस का इस्तेमाल की हूँ, आप भी कैनवस का इस्तेमाल कर लें। इस तरह से ये पीस हमारा रेडी हो जाएगा। और ये इस तरह से मैंने लाइनिंग वाला पीस ली हूँ और इस लाइनिंग वाला पीस मैंने इस तरह से 18 बाय 15 इंच का इस तरह से 2 पीस ली हूँ। इसमें देखो, मेरा दोनों साइड का खुला हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम बेस बनाएंगे इस तरीके से। अब बेस भी सेम उसी मेज़रमेंट से बनाएंगे 4 इंच का इस तरीके से। और जब हम ये बना लेंगे तो इसकी भी कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरीके से ये जब हमारा कटिंग हो जाएगा तो तीनों साइड हम स्टिच करेंगे। ये देखो, एक साइड हम ऊपर की तरफ से स्टिच करेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ स्टिच करेंगे और दूसरे साइड भी स्टिच कर लेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं, बेस की भी स्टिचिंग कर लिए हैं और ये एक हिस्सा हम थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि हमें इसे सीधा करने में आसानी हो। तो इस तरह से मैंने सीधा कर ली हूँ। अब हमारा जो फैब्रिक है उसके सेंटर पे जो है उसके निशान लगाएंगे, दोनों एक दूसरे बराबर करके, और उसके बाद एक सेंटर पे निशान लगा देंगे जो आपका आ रहा है इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रैप लगाएंगे तो स्ट्रैप के लिए निशान लगाएंगे 3 इंच का एक तरफ से, दूसरी तरफ 3 इंच का निशान लगाएंगे। और ये निशान हम दोनों साइड करके लगा देंगे ताकि जब हम स्ट्रैप अटैच करें तो आसानी हो। उसके लिए हमने 4 इंच बाय 14 इंच का 2 पीस लिए हैं और इसे स्टिच करेंगे। देखो, इस तरह से हमने दोनों पीस को स्टिच कर लेना है। ये देखो, ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब जो हमने स्ट्रैप के लिए निशान लगाए थे उस पर रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे। ये स्टिचिंग हम मेन फैब्रिक में करेंगे। ये देखो, इस तरीके से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब जो हमारी लाइनिंग वाला पीस है उसे सीधे पे सीधा करके अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो, ये हमारा इस तरीके से है। अब अंदर की तरफ रखकर जिस तरह से हमने सेंटर पे निशान लगाए हैं उसी तरह से सेंटर को सेंटर से रखकर इस तरह से पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमारी स्टिच हो गई है। अब जो खुला वाला हिस्सा है हम उसकी मदद से इस सारे कपड़े को अंदर की तरफ बाहर निकालेंगे। ये देखो, इस तरीके से पूरा ये जो बाहर बहुत आसानी से निकल आएगा इस तरीके से। ये देखो, सारे जो कैनवस है वो अंदर की तरफ करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखो, ये हमारा हो चुका है। अब हमने जिस हिस्से से खोले थे उस हिस्से को सबसे पहले स्टिच करेंगे। ये देखो, उसके बाद सारे पीसेस को अंदर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखो, पूरी गोलाई में हमने टॉप स्टिच कर लिए हैं। इस तरह से बहुत सारा फैब्रिक इसके अंदर आ जाता है और ये हमारे कबाड़ में भी आ जाएगा। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए कम जगह लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े आते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।